स्त्री का अपमान करने वाले के कुल का हो जाता है विनाश। द्वापर युग में इन लोगों ने किया था स्त्री का अपमान तो इन्हें मिला था ये दंड। महाभारत काल में दुर्योधन ने अबला द्रौपदी को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने अपनी छाती ठोकी थी, उसकी छाती फाड़ दी गई। दानवीर कर्ण ने असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया था तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा में बंधे होने के कारण एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों की शैया पर लेटकर असहनीय पीड़ा झेलते हुए अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते देखा। कोई भी बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहता, पर भीष्म ने अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते हुए देखा था और जब तक सबको मरते हुए देख नहीं लिया तब तक मर भी न सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का दंड मिला उन्हें। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। आपको क्या लगता है कि अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे क्या? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्धभूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? दुर्योधन को गदायुद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदायुद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ न कर सके। उस युग में 2 ही ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्धभूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे, श्री कृष्ण स्त्री के अपराधियों को दंड दिलाने उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, एक स्त्री के वस्त्रहरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। द्रौपदी के अपमान में किए गए सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि वह महानीच व्यक्ति था और उसका वध ही धर्म था। स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे जुए में दांव पर लगाया जाए। श्री कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया था, देवकी और द्रौपदी। देवकी के बाल कंस ने पकड़े थे और द्रौपदी के बाल दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, चाहे वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो। किसी भी स्त्री का अपमान करना महापाप है। ध्यान रखें, कभी भी गर्भवती या मासिक धर्म के दौरान किसी महिला को बुरा बोलना, अपमान करना महापाप है। ये पाप करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल पाता है। दूसरों का धन पाने की इच्छा करना भी शास्त्रों के अनुसार पाप है। पराया धन पराई नारी पर नजर मत डालो, बुरी आदत है। ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि इस आदत के कारण मनुष्य अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको ऐसी रोचक जानकारियां देते रहेंगे। जय जय श्री राधे।